एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। समरी: क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: एनफोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन, क्रिएशन एंड परफॉर्मेंस। एनफोर्सेबिलिटी में हो गया वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हो गया फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। क्रिएशन हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस हो गया यूनिलैटरल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनफॉर्सेबिलिटी। void agreement, an agreement not enforceable by law is void agreement। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है बाय लॉ, उसको हम लोग void agreement कहते हैं। अ void agreement हैज़ नो लीगल कॉन्सिक्वेंस, और इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता है। void agreement इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट: ऑन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल है बाय लॉ, उसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज लेड डाउन इन सेक्शन 10, जैसा कि सेक्शन 10 में दिया गया है। इट सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स, सारे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए एज पर सेक्शन 10, ठीक है। void contract: void contract are those which cannot enforceable by law, जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल या वो बोल सकते हैं कि मान्य नहीं होता है। एनफोर्सेबल बाय लॉ: according to section 2F, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। void agreement is void ab initio, मतलब जितना भी void agreement है वो void ab initio है। but valid contract but void contract is valid contract at the beginning but subsequently become void। मतलब कि जो void contract है वो वैलिड तो रहता है, लेकिन वो कुछ समय बाद वो void हो जाता है। नेक्स्ट, voidable contract: ऑन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। यहाँ पर मेन फोकस यहाँ पर है ऑन द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, ठीक है। देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स इज voidable contract। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट विच cannot be enforced in a court of law because of some technical defect। ये टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इफ़ द टेक्निकल डिफेक्ट आर रिमूव, तब वो इन्फोर्सेबल हो सकता है, लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट जब तक रिमूव नहीं होता है तब तक वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, जिसको लॉ मतलब मना करता है कि ये नहीं होना चाहिए। बैन, या यूँ कहें उसको बोल सकते हैं बैन कर दिया गया। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर void एग्रीमेंट बट ऑल void एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। मतलब जितना भी इलीगल एग्रीमेंट है वो तो void है, लेकिन जितना भी void एग्रीमेंट है वो इलीगल नहीं है। एग्जाम्पल: कॉन्ट्रैक्ट दैट इज immoral और opposed to public policy are illegal। Similarly, if Raju agree with Syam to purchase brown sugar, it is on illegal agreement, क्योंकि brown sugar बेचना मतलब बैन है एक तरह से, एनफोर्सेबल नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए वो इलीगल एग्रीमेंट है ब्राउन शुगर का।
ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है, जैसे कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, टैक्सीट कॉन्ट्रैक्ट है ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, इम्प्लाइड को ही बोलते हैं। Express contract, the contract entered into between the parties by word spoken or written are known as express contract। मतलब या तो वो ओरल है या रिटेन है, इसको हम लोग ओरल भी कह सकते हैं। स्पोकन जो है ओरल, ओरल या तो ओरल या तो रिटेन are known as express contract. For example, A tells B on telephone that he offered to sell his house for 2 lakhs. B accept offer. This contract is express contract। ठीक है, क्योंकि वो टेलीफोन के वे से उसको मतलब फ़ोन करके बताया कि वो हाउस को सेल कर रहा है। तो वर्ड स्पोकन और रिटेन, तो यहाँ पर बोल के किया जा रहा है, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग टैक्सीट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के द्वारा से आता है। इम्प्लीकेशन मीन्स नाइदर रिटेन और ओरल और बाय एक्शन, मतलब जिसमें कि रिटेन भी नहीं होता, ओरल भी नहीं होता और बाय एक्शन। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पर जो एक कूली है वो हम लोग का सामान को अपने से उठा लेता है, तो ये वो मतलब अपने से किया है, हम लोग उसको नहीं बोले थे। ये हो गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। टैक्सीट कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, जो कि इम्प्लीकेशन के द्वारा होता है, और इम्प्लीकेशन का मतलब होता है नाइदर बाय वर्ड्स और नाइदर बाय रिटेन। देन ई कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय 2 or more parties via electronic means such as email is known as e-commerce। जैसे कि सबको ईमेल आता होगा, तो वो क्या है, ई कॉमर्स है। ठीक है, ई कॉमर्स में इंक्लूडेड होगा। जैसे कि मिस्टर ए परचेज्ड अ मोबाइल फ़ोन फ्रॉम अमेजोन, तो ये ई कॉमर्स है। ठीक, देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो काम हो चुका है, और एग्जीक्यूटरी जो अभी चल रहा है। An executed contract is a contract in which when both the parties had completely completed their work, जहाँ पर दोनों पार्टी कंप्लीट कर लिया अपना वर्क को। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी चल रहा है काम, स्टिल रिमेन। नोट, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल आर काइंड ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड इज वर्क बट अदर पार्टी वर्क इज आउटस्टैंडिंग। एक पार्टी अपना काम कर चुका और दूसरा पार्टी काम नहीं किया है। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी काम को कंप्लीट कर दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सिंपल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। Formal contract, these contracts are valid even if they lack consideration। मतलब consideration नहीं भी है तब भी ये valid है। These contracts are of 2 types, divide किया गया है। पहला contract under seal and contract of records। contract under seal and are in writing and signed by the parties to them। और simple contract हो गया, all contracts other than formal contract are simple contract। फॉर्मल जैसे ऑफिस के बारे में बात हो रहा है, और सिंपल में जैसे हाय हेलो ये सब। ठीक है, ये हो गया सिंपल।